रहे थे कि अब आप लोग क्या करो, वैसे तो हम लोग नोटपैड पे कर रहे थे, ठीक है, लेकिन नोटपैड पे गलतियां भी बहुत होती हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितना काम एक दिन में करना। जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी वो भी क्या हो जाती है, लो हो जाती है। गलतियां भी बहुत होती हैं, मेंटेन करना कोड भी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इसी वजह से हम लोग कोई न कोई एडिटर या आईडी यूज करते हैं। ये जो टूल हम यूज कर रहे हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ इक्लिप्स जो है इसको बोलते हैं क्या है, एडिटर। क्या बोलते हैं, दो नाम देते हैं इसको, क्या, एक एडिटर भी बोलते हैं या इसी को क्या नाम देते हैं, आईडी भी बोलते हैं। ये देखो, तो मार्केट में ऐसा नहीं एक ही दो आईडी है, बहुत आईडी है या बहुत एडिटर है। उसमें से एक कौन है, इक्लिप्स है, ठीक है। और इक्लिप्स है, इंटेलीजे है, नेटबीन्स है और बहुत ढेर सारे, ठीक है। हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं, इक्लिप्स। तरीका आप सबको पता था ना, सबने कर लिया था, हमने बताया था। आप बस उसे क्या करिएगा, डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उसे राइट क्लिक करके क्या करिएगा, अनजिप करिएगा या एक्सट्रैक्ट करिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, फोल्डर के अंदर जाएंगे तो आपको इक्लिप्स दिखाई अंदर देगा, ठीक है। अब इसके बाद चलो हम लोग आज तो मतलब सबके पास है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है, सबके पास इक्लिप्स अब सबके सिस्टम पे है और जेडीके भी सबके सिस्टम पे है। अब मान लो हम अब इस सिस्टम पे पहली बार क्या कर रहे हैं, इक्लिप्स ओपन कर रहे हैं। अच्छा हाँ नहीं, कल ये भी तो बताया था कि जब आप इक्लिप्स ओपन करोगे पहली बार फर्स्ट टाइम पे, तो एक क्या आएगा, एक पॉपअप आएगा। क्या आएगा, एक पॉपअप आएगा और वहां पे लिखा भी रहेगा क्या, सेलेक्ट डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। दिखाते हैं, हमने वर्क स्पेस बनाया था। अच्छा डिलीट हो गया। आप लोग स्टार्टिंग में ये करिएगा, अपने सिस्टम पे क्या बना लीजिएगा, कोई एक फोल्डर। जैसे हमने लिख दिया फोल्डर और नाम रख दिया फोल्डर का जावा अंडरस्कोर क्या, वर्क्स, या कुछ भी रख सकते हो नाम। हेलो, हाँ अरे हाँ यार 4:30 बजे आना शाम को। तुम आ गए हो क्या, बड़ी जल्दी आ गए यार। मैंने उनको फ़ोन किया था, मेरे पास फ़ोन आया था, मैंने कहा था। अच्छा तुम ग्रुप में एडिट भी नहीं हो ना अभी? नहीं यार, तो बस 4:30 बजे, ठीक है। हाँ क्या है भाई तो देखो, सबसे पहले जब तुम इक्लिप्स ओपन करोगे पहली बार अपने सिस्टम पे, तो ये जो पीछे दिख रहा है बैकग्राउंड वो नहीं दिखाई देगा। क्या आएगा, इक्लिप्स आईडी लॉन्चर और लिखा रहेगा सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस। अच्छा डायरेक्टरी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो फोल्डर नहीं बोलते, उसी का सिनोनिम या पर्यायवाची है क्या, डायरेक्टरी। बहुत से लोग फोल्डर न बोलने के बजाय क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। तुम्हें पता है एक सिस्टम पे क्या होते हैं, ढेर सारे फोल्डर्स होते हैं, फोल्डर्स के अंदर क्या होती हैं, फाइल्स होती हैं। तो उन्हीं फोल्डर्स को कई बार लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। देखो कितना अच्छा लिखा है, सेलेक्ट अ डायरेक्टरी एज वर्क स्पेस, कि मतलब एक फोल्डर सेलेक्ट करो जो तुम्हारा क्या हो, वर्क स्पेस हो, वो जगह हो जहां तुम काम करोगे। तो हमने एक फोल्डर बनाया है जिसका नाम क्या रखा है, जावा अंडरस्कोर वर्क्स। मेरा प्लान है कि हम इसी में क्या करेंगे, इसी में वर्क करेंगे, इसी फोल्डर के अंदर, जिससे मेरा सारा कोड इसी के अंदर स्टोर होगा। तो अब हम यहाँ पे एक बटन दिख रही है, इसका नाम क्या है, ब्राउज। ब्राउज बटन पे क्लिक करना और अच्छे ये देख लो ये फोल्डर कैसा है, खाली है ना, कुछ है इसमें नहीं।
लेकिन जब हम यहाँ ब्राउज कर रहे हैं, देखो हम क्या किए, ब्राउज किए, कहाँ गए, डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे एक फोल्डर है जावा अंडरस्कोर वर्क्स, इसको क्या किए, क्लिक किए और क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए। और अब यहाँ एक बटन क्या है, लॉन्च। जैसे ही हम क्लिक करेंगे अब इक्लिप्स समझ जाएगा कि ये जावा अंडरस्कोर वर्क्स नाम का जो फोल्डर है कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, वही मेरा क्या है, वर्क स्पेस है। और देखना ये फोल्डर खाली है ना, हेलो, हाँ लगभग 6 साढ़े 6 बजे तक। हाँ रहो, हाँ 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 हाँ, तो क्या चाहते हो अभी बताओ। हाँ बस आज, हाँ 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 हाँ, डेट कल से नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ओपन हो गया, ये कैंसिल करो, ये देखो अब ये इक्लिप्स तुम्हारा ओपन हो चुका है। और वर्क स्पेस का नाम क्या है, जावा अंडरस्कोर वर्क्स। और एक पहचान देखो, ये भी फोल्डर है XYZ, या हम यहाँ एक नया फोल्डर बना दें, ये भी क्या है, एक फोल्डर है, ये भी एक क्या है, फोल्डर ही तो है। जितने येलो येलो कलर के दिखते हैं ये सब क्या है, फोल्डर्स है। जैसे मान लो एक फोल्डर ये है, ये भी फोल्डर है और ये भी फोल्डर है, लेकिन ये फोल्डर क्या है, मेरा वर्क स्पेस है, और ये फोल्डर मेरा वर्क स्पेस नहीं है। अगर कभी देख के पहचानना हो कि कौन सा फोल्डर वर्क स्पेस है और कौन सा फोल्डर वर्क स्पेस नहीं है, तो याद रखना जो भी फोल्डर वर्क स्पेस होगा उसके अंदर जाके देखोगे तो तुमको एक और फोल्डर दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, डॉट मेटा डेटा। यही अंतर है एक नॉर्मल फोल्डर में और एक फोल्डर जो क्या है, वर्क स्पेस है, क्योंकि जो वर्क स्पेस होगा उसके अंदर डॉट मेटा डेटा होगा। और ये कैसे बना, हमने नहीं बनाया, इसे हमने नहीं बनाया। जब हमने इक्लिप्स क्या किया था, अभी हमने जब इक्लिप्स लॉन्च किए थे एक पॉपअप आया था और उसके और फिर एक फोल्डर मेरे पास था जावा अंडरस्कोर वर्क्स, ब्राउज पे क्लिक करके उसको सेलेक्ट किया, ओके किया, तो अपने आप इक्लिप्स ने उस फोल्डर के अंदर जावा अंडरस्कोर वर्क्स के अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का क्या बना दिया, एक फोल्डर बना दिया। तो यही पहचान होती है। अगर 10 फोल्डर रखे हों, कोई पूछे कि बताओ इनमें से कौन वर्क स्पेस है कौन वर्क स्पेस नहीं है, जिसके अंदर जाके तुम्हें डॉट मेटा डेटा दिखाई दे तो समझ जाना वो फोल्डर वर्क स्पेस है। जैसे एक फोल्डर यहाँ XYZ है ना, क्लिक ओपन करो, इसके अंदर डॉट मेटा डेटा है ना, तो ये भी एक क्या है, वर्क स्पेस है। लेकिन ये जो फोल्डर है या ये ABC फोल्डर है, ये वर्क स्पेस नहीं है। ये जो सेव्ड पिक्चर है फोल्डर, ये भी वर्क स्पेस नहीं है। ये जो कैमरा रोल एक फोल्डर है, ये भी वर्क स्पेस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डॉट मेटा डेटा नहीं है। तो पहली पहचान यही होती है, जो फोल्डर आपका वर्क स्पेस होगा आप उसके अंदर झांक के देखोगे तो आपको डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर दिखाई देगा। और एक बात, जैसे नहीं होता, अरे इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर के नीचे कौन होता है, उसके अंडर में SI सब इंस्पेक्टर होता है। ऐसे ही यहाँ भी बोलते हैं, फोल्डर होता है, फोल्डर के अंदर जो फोल्डर होता है उसे क्या बोलते हैं, सब फोल्डर बोलते हैं। उसके अंदर जो होता है वो भी सब फोल्डर है। फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या बोलते हैं, सब फोल्डर। ठीक है, तो चलो, जब कोई फोल्डर वर्क स्पेस होगा तो उसके अंदर डॉट मेटा डेटा नाम का एक सब फोल्डर भी दिखाई देगा। तो इतना आप सब लोग कर लोगे, कोई इशू नहीं आएगा ना। अच्छा, अब देखते हैं। तो इक्लिप्स है, देखो अगर भाई हम जब पहले प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो क्या था, हम सीधे नोटपैड उठाते थे, सीधे कोड लिखते थे, सेव करते थे, कंपाइल करते थे, चलाते थे ना। लेकिन इक्लिप्स यूज करोगे तो सीधे नहीं कर सकते। आपकी मजबूरी है कि आप पहले क्या बनाओगे, वर्क स्पेस बनाओ। अब आप इतना काम हम कर चुके हैं, क्या एक वर्क स्पेस हम बना चुके हैं, लेकिन अभी भी हम इसमें कोडिंग नहीं कर सकते। अभी भी हम इसमें कोडिंग नहीं कर सकते वर्क स्पेस बनाने के बाद भी। अब अगला टास्क मेरा क्या है, तो मतलब पहला टास्क क्या था, क्या था पहला टास्क,
क्रिएट अ वर्क स्पेस, ये पहला काम हम कर चुके हैं। अब दूसरा काम है मेरा क्रिएट अ प्रोजेक्ट। क्या है? क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हमको अब प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तब कोडिंग कर पाओगे। इक्लिप्स में डायरेक्टली कोडिंग नहीं कर सकते। अच्छा, इक्लिप्स ने ये सिस्टम बनाया वर्क स्पेस बना के ऐसे काम करो, बिना वर्क स्पेस के काम ना करो, इसलिए बनाया क्योंकि देखो बिना वर्क स्पेस से काम करोगे तो कहीं भी चीज़ें स्टोर कर दोगे, और वर्क स्पेस बना के काम करोगे तो जो काम करोगे सब कहाँ जाएगा? वर्क स्पेस के अंदर। तो कल को तुम्हें अपने काम को ढूंढने में क्या होगी? आसानी होगी कि कौन सा कोड कहाँ है और कहाँ नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? वर्क स्पेस। लेकिन वर्क स्पेस के बाद भी पूरी बात नहीं हुई। वर्क स्पेस अपना देख लो कहाँ है, यही है ना डाटा डेटा। अब अगला काम होगा, हम कहाँ जाएंगे? फाइल में। और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है क्या? न्यू। और यहीं पे ऑप्शन आ रहा है क्या? जावा प्रोजेक्ट। बहुत से लोगों के सिस्टम पे ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। जावा प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन बहुत से लोगों के सिस्टम पे पहली बार जब तुम करोगे तो दिखाई नहीं देगा। और अगर इन केस नहीं दिखाई देता है तो घबराना मत, तुम किस पे जाना? एक ऑप्शन है क्या? सिर्फ प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करना। तो यहां तुमको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्या? जावा। इसके अंदर जाओगे तो जावा प्रोजेक्ट दिख जाएगा। मतलब बहुत से लोगों के सिस्टम पे ऐसा होगा, पहली बार जब यूज करेंगे, जैसे इनके सिस्टम पे फाइल में जा रहे हैं, न्यू में जा रहे हैं, जावा प्रोजेक्ट दिख रहा है ना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बना चुके हैं पहले। जो पहली बार बना रहा होगा उसके सिस्टम पे दिखाई नहीं देगा, तो वो बंदा क्या करेगा? ये जो तीसरा ऑप्शन है कौन सा? प्रोजेक्ट, इस पे क्लिक करेगा। इसके अंदर फिर जावा दिखाई देगा, इसके अंदर जावा प्रोजेक्ट दिखाई देगा। और अब क्या करेगा? नेक्स्ट करेगा। अब क्या देना है? प्रोजेक्ट को एक नाम देना। नाम कुछ भी दे सकते हैं, लिख देते हैं, सपोज करो क्या? बेसिक जावा। लेकिन ध्यान रखना है एक और, भाई प्रोजेक्ट के नाम में स्पेस मत दे देना। प्रोजेक्ट के नाम में स्पेस नहीं देना है, कोई गैप, कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। तो हमने नाम क्या रखा? बेसिक जावा। और इसके बाद यहाँ नेक्स्ट बटन भी है और फिनिश बटन भी है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। चलो हमने क्या कर दिया इस पर? फिनिश। देखो बन गया कि नहीं यहाँ एक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बेसिक जावा। दिख रहा है ना? और अब अच्छा यहाँ भी देखो जरा, फोल्डर में क्या हुआ? देखो बेसिक जावा नाम का फोल्डर अपने आप बन गया कि नहीं बन गया? हमने बनाया नहीं। तो देखो वर्क स्पेस बनाते हैं, वर्क स्पेस के अंदर क्या बनाते हैं? प्रोजेक्ट बनाते हैं। और वो प्रोजेक्ट कहाँ बनता है? जावा वर्क स्पेस वाले फोल्डर के अंदर, डॉट मेटा डेटा के जस्ट बगल में आपको दिखाई देगा बेसिक जावा नाम का ये क्या है? प्रोजेक्ट। और जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, ये भी देखो, हेलो, ओके, या आई एम लुकिंग। तो देखो क्या था ये एक प्रोजेक्ट बन गया ना। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बेसिक जावा। और अच्छा प्रोजेक्ट भी खोल के देखते हैं क्या है। फोल्डर भी दिख रहा है, प्रोजेक्ट यहाँ भी दिख रहा है, और प्रोजेक्ट कहाँ दिख रहा है? यहाँ भी दिख रहा है। तो जरा ओपन करके देखते हैं। तो जब भी एक नया जावा प्रोजेक्ट बनाओगे तो तुमको ये 5 चीजें दिखाई देंगी। क्या दिख रहा है? डॉट सेटिंग्स, बिन, src, डॉट क्लास पाथ, डॉट प्रोजेक्ट। क्या करें? हाँ, यहाँ से देखोगे तो 5 चीज नहीं दिखाई देंगी। हाँ, src दिख रहा है और बाकी चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो हम आगे हम बताएंगे रीजन कि क्यों नहीं दिखाई दे रही है। इसलिए नहीं दिखाई दे रही हैं क्योंकि उसकी तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब अच्छा एक चीज और बता दें, एक वर्क स्पेस के अंदर जरूर यही है, देखो प्रोजेक्ट बन गया। और एक वर्क स्पेस के अंदर एक ही प्रोजेक्ट नहीं बन सकता, जितने मन करे हम उतने बना सकते हैं। जैसे हम फिर से गए फाइल में, न्यू गए और एक क्या बना दिया? जावा प्रोजेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया और यहाँ लिख दिया नाम, सपोज करो क्या? माई प्रोजेक्ट। और अब क्या किया? फिनिश किया। देखो एक प्रोजेक्ट और बन गया। और वहाँ जाके देखोगे जावा वर्क्स के बगल में एक और आ गया क्या? माई प्रोजेक्ट।
और माई प्रोजेक्ट के अंदर जाके देखोगे तो वही 5 चीज़ें दिखाई देंगी, 3 फोल्डर और 2 फाइल। एक फोल्डर का नाम क्या है, डॉट सेटिंग्स, एक का नाम है बिन, एक का नाम है SRC, और 2 फाइलें हैं, डॉट क्लास पाथ, डॉट प्रोजेक्ट। ये कोई भी प्रोजेक्ट बनाओगे तो यही सेम स्ट्रक्चर रहेगा। और जो भी तुम्हारे प्रोजेक्ट होंगे वो कहाँ होंगे, वर्क स्पेस के अंदर और डॉट मेटा डेटा के जस्ट बराबर में या बगल में आपको ये प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखते हैं, मान लो इनमें 2 प्रोजेक्ट हैं, हम एक डिलीट करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और क्या कर दें, डिलीट। अगर हम डिलीट यहाँ पे कर दें, ओके कर दें, तो यहाँ से तो गायब हो जाएगा, यहाँ से तो गायब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ से गायब नहीं होगा, यहाँ पे दिखाई देगा। इसीलिए देखो यहाँ जब डिलीट करने आए तो एक और ऑप्शन दिख रहा है, क्या लिखा है, डिलीट प्रोजेक्ट कंटेंट्स ऑन डिस्क। इसका कहने का मतलब है जो हार्ड डिस्क पे प्रोजेक्ट है वो पूरा क्या कर दो, डिलीट कर दो। क्योंकि अगर अभी ओके कर दिए तो यहाँ से डिलीट होगा लेकिन वहाँ से डिलीट नहीं होगा। अगर ये यहाँ से कर दें, चेक बॉक्स ये क्या करते हैं हम, देखो ध्यान से इसको चेक कर दें तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा और फोल्डर में से भी डिलीट हो जाएगा। देखो लिखा भी है कैन नॉट बी अनडन। एक बार आप डिलीट कर दोगे तो फिर पाओगे नहीं। अगर ये चेक बॉक्स चेक नहीं करते तब क्या होता, ओके कर दो तो यहाँ से तो डिलीट हो जाएगा लेकिन वहाँ अब भी पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसको चेक कर दिए तो फिर क्या होगा, यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। हट गया ना। चलो ये हो गया क्या। अब जरा देखते हैं इसमें होता क्या क्या है प्रोजेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक ये क्या दिख रहा है, डॉट सेटिंग्स। इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, ठीक है। इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड सेटिंग स्टोर होती है जिससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद क्या दिख रहा है, SRC दिख रहा है ना। याद करो हम लोग कोड लिख रहे थे, जब कोड लिखते थे नोटपैड पे तो क्या नाम रखते थे उसका, डॉट जावा। क्या करते थे उसका नाम, डॉट जावा, और इसके बाद उसमें कोड लिखते थे, ठीक है। तो जो डॉट जावा फाइल नहीं थी जहां कोड लिख रहे थे उसी का एक और नाम है क्या, सोर्स कोड। ध्यान दो इस बात पे। अगर जैसे एक नोटपैड पे लिख देते हैं ये बात, एक होती है क्या, डॉट जावा फाइल, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सोर्स कोड। जो हम तुम लिखते हैं, हम ही लोग लिख रहे थे ना डॉट जावा के अंदर, भाई कोड लिखते थे और सेव करने के टाइम पे क्या नाम रखे थे, डॉट जावा। इसके बाद क्या करते थे तुम लोग, जावा सी लिखते थे और क्लास का नाम लिखते थे, डॉट जावा लिखते थे कि नहीं लिखते थे। तब कंपाइल होता था तो क्या बनता था, जैसे मान लो क्लास का नाम मान लो ये है ABCD डॉट ABCD है तो क्या लिखते थे, ABCD डॉट जावा। इसके बाद तो अपने आप देखे थे ना क्या बन जाता था, ABCD डॉट क्लास बनता था कि नहीं बनता था। तो ये जो ABCD डॉट जावा है, जो ABCD डॉट जावा है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, सोर्स कोड। और जो ये वाला कोड है ABCD डॉट क्लास, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बाइट कोड। और एक और नाम है बाइनरी कोड। ये तो है ना तुम्हारे सिस्टम पे, जैसे ये देखो कहीं है, अगर कहीं बना हुआ होगा जाके देखोगे। ठीक है, डेस्कटॉप है और क्या है, जान ही लो। यहाँ डॉट जावा क्या है, सोर्स कोड है, और डॉट क्लास क्या है, बाइनरी कोड या बाइट कोड बोलते हैं, ठीक है। और अच्छा ये बताओ, बाइट कोड या जो बाइनरी कोड था उसको पढ़ पाते थे, उसको ओपन करके देखा था कि नहीं, या एक जैसे बना ही दे, 2 मिनट लगेगा। जैसे हम यहाँ लिख दें क्या, नोटपैड पे लिख दें क्या, पब्लिक क्लास, और फिर क्या, क्लास का नाम, मान लो क्लास का नाम क्या है, XYZ है, तो करली ब्रेसेस ऐसे बनाते थे ना। फिर इसके बाद क्या बनाते थे, अंदर क्लास बनाते थे, फिर क्लास के अंदर क्या बनाते थे, मेथड
इसको फिर क्या करते थे तुम, सेव करते थे। ठीक है चलो यहाँ 2 मिनट बन गया। अब ये देखो क्या बन गया, XYZ नहीं, क्या नाम था, ABC के अंदर नाम दे दिया, सपोज करो क्लास का नाम क्या दिया अभी, XYZ। तो नाम क्या देना है फाइल का, xyz.java, और सेव एज टाइप को क्या करो, ऑल फाइल्स, और सेव करो। तो ये क्या है, ये जो लिखा हुआ कोड है ये सोर्स कोड है, इसी को सोर्स कोड भी बोलते हैं, इसी को हाई लेवल कोड भी बोलते हैं। ठीक है, ये कोड हम तुम इंसान पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद तुम लोग क्या करते थे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते थे, फिर कौन सी कमांड चलाते थे, जावा C, और उसका नाम क्या था, xyz.java, और इंटर मारते थे। तुम देखते थे एक और बनता था XYZ, बस, लेकिन इसका टाइप क्या था, क्लास। ये क्या है, xyz.class है। यही जो है यही बाइनरी कोड है या यही बाइट कोड है, और इसको हम तुम पढ़ नहीं सकते। पढ़ो, ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं है। हमारे तुम्हारे लिए कौन है, ये xyz.java। हमारी ड्यूटी होती है कि xyz.java फाइल बनाओ, उसमें कोड लिखो और उसे क्या करा दो, कंपाइल करा दो। कंपाइल कराने के बाद xyz.class अपने आप क्या हो जाएगी, बन जाएगी। और एक बात याद रखना, इन दोनों में से कौन रन होगा, .class, .java कभी रन नहीं होती है। .java हम लिखते हैं, फिर JDK के पास भेजते हैं, JDK क्या बनाता है, .class बनाता है, और उसी .class को जावा क्या करता है, रन करता है। कभी भी .java फाइल रन नहीं होती। .java कंपाइल होके .class बनती है, और .class ही क्या होती है, रन होती है। क्लियर है ये। और ये कोड हमारे तुम्हारे पढ़ने के लिए नहीं है। देख रहे हो कैसा लिखा है इसमें, इसको कौन समझेगा, जावा समझेगा। इसको कौन समझेगा, चलाने वाला समझेगा। कौन समझेगा, जावा समझेगा। हमको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ड्यूटी होती है सिर्फ .java फाइल बनाना और उसमें कोड लिखना। क्लियर है ये क्यों समझा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि जावा वर्क्स के अंदर क्या है, एक प्रोजेक्ट है बेसिक जावा। इसके अंदर देखो 2 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। एक दिख रहा है क्या, SRC। ये SRC वही शॉर्ट फॉर्म है किसका, सोर्स कोड का। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, सोर्स कोड का। तो भैया जो कोड हम लिखेंगे सब कहाँ लिखेंगे, SRC के अंदर। और ये क्या दिख रहा है बगल में, बिन है शॉर्ट फॉर्म किसका, बाइनरी कोड या बाइट कोड का। मतलब जानते हो क्या होगा, जो .java फाइलें रहेंगी वो कहाँ जाएंगी, SRC के अंदर। और जो बिन फाइलें जो वो रहेंगी कंपाइल होने के बाद .class बनती है, वो कहाँ जाएंगी, बिन के अंदर। चलो काम करते हैं, आगे देखते हैं, अपने आप क्लियर होगा। हमारे सामने देखो यहाँ पे है, हम वर्क स्पेस बना चुके हैं और क्या बना चुके हैं, प्रोजेक्ट बना चुके हैं। अब इस प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ये क्या होगा, ओपन। यहाँ दिख रहा है क्या, SRC। ये वही SRC है जो वहाँ पे फोल्डर में दिखाई दे रहा है। इसके अंदर देखो और क्या है, क्या लिखा है, मॉड्यूल info.java ना, जो भी लिखा रहा है इसे क्या कर देना, इसे डिलीट कर देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब खाली है ना, अब खाली है। अब अच्छे बताओ, हम क्या कर चुके, वर्क स्पेस बना चुके, हम प्रोजेक्ट बना चुके। अब हमें कोडिंग करनी, क्या करनी है, स्टार्ट करनी है। तो जावा में कोडिंग कैसे करते हो, पहले क्लास बनाते हो ना। तो अब पहले नोटपैड खोल के बनाते थे ना, अब ये सब नहीं है। इसी SRC पे क्या करो, देखो SRC को क्लिक करो, फिर इस पे क्या करो, राइट क्लिक करो, और यहीं पे एक ऑप्शन न्यू का आ रहा है ना। अब न्यू में आएगा क्या, क्लास। अब हम यहीं से ऐसे बना सकते हैं, हमने लिखा क्या, क्लास है ना, क्लास का नाम क्लिक किया, आ गया। अब देना है क्या, एक क्लास को एक नाम देना है। नाम क्या दें, सपोज करो हम लिख देते हैं बेसिक जावा कोर्स। ये क्या दे दिया हमने, क्लास को नाम दिया। क्लास के नाम में भी स्पेस नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या करते थे, क्लास बना के फिर अंदर मेथड बनाते थे मेन नाम का, और फिर अंदर क्या लिखते थे, कोड लिखते थे। तो यहाँ देखो एक चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है,
क्या लिखा है? पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखा है ना। अगर ये चेक बॉक्स तुम क्या कर दिए, चेक कर दिए, और जैसे ही फिनिश बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, देखना अपने आप एसआरसी के अंदर एक क्लास बन जाएगी और उस क्लास के अंदर मेन नाम का मेथड भी अपने आप बन जाएगा। तो इसे क्या करो, फिनिश करो। देखो बना कि नहीं बेसिक जावा कोर्स, देख रहे हो अपने आप क्लास बन गई कि नहीं बन गई? देखो यही तो है ना क्लास यार, क्लास बन गया है और क्लास के अंदर देखो अपने आप एक मेथड बन चुका है, जिस मेथड का नाम क्या है, मेन। देखो बढ़िया है कि नहीं? जब तक इक्लिप्स नहीं यूज नहीं कर रहे थे तब तक क्या करते थे, नोटपैड खोलते थे, लिखते थे, करते थे। तुम्हें क्लास बनानी है, मेन मेथड बनाना है, कोड लिखना है, सीधे बस एसआरसी पे क्या करो, राइट क्लिक और क्या, क्लास। मान लो एक और क्लास बना दें, उसका नाम क्या रख दिया हमने, माई क्लास। ये चेक बॉक्स क्या कर दें, चेक कर दें, अपने आप फिनिश करेंगे, क्या हो जाएगा, एक देखो और क्लास बन गई, इसका नाम क्या है, माई क्लास, और इसके अंदर भी मेन मेथड अपने आप बन गया। कितनी क्लासेस बनाई हमने, 2, और ये दोनों कहाँ बनी है, ये दोनों बनी है कहाँ, बेसिक जावा में। भाई देखो वर्क स्पेस के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर, देखो ये क्या दिख रहा है, एसआरसी ना, यहाँ भी एसआरसी है ना भाई, ये एसआरसी दोनों है, एक ही है। एसआरसी के अंदर जाओ, देखो बना कि नहीं बना, बेसिक जावा कोड्स और माई क्लास। अच्छा अगर कोड चलाना होता है तो क्या करते हो, फिर कंपाइल कराते हो ना। लेकिन जरा ध्यान से एक चीज और देखो, हमने कोई कंपाइल वंपाइल नहीं कराया, कुछ नहीं कराया, लेकिन ये जो बिन है इसको खोल के देखो। अरे यार यहाँ तो 2 बन गए, 2 क्लास वहां बनाए थे एसआरसी में, 2 क्लास अपने आप कहाँ बन गए, बिन में, सेम नेम से। बस अंतर इतना है, उनका एक्सटेंशन डॉट जावा था, इनका एक्सटेंशन क्या है, डॉट क्लास है। तो ये सबसे बड़ा फीचर किसका, इक्लिप्स का, कि जो भी कोड लिखोगे, जो चीज भी बनाओगे एसआरसी के अंदर, तुम्हें अपने हाथ से बार बार कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो क्या हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं इक्लिप्स के अंदर एक फीचर है किसका, ऑटो कंपाइल का, कि ऑटोमेटिकली जो करते जाओगे अपने आप पीछे से वो क्या करता जाएगा, कंपाइल करता जाएगा, और कंपाइल करके लेकिन कहीं और स्टोर नहीं करेगा। कहाँ स्टोर करेगा, बिन के अंदर। इसीलिए यहां देखो 2 फोल्डर दिखाई दे रहे हैं, एसआरसी और बिन। एसआरसी में तुम कोड लिखोगे और तुम्हारे कोड को जो इक्लिप्स है कंपाइल करके बिन में स्टोर करता अपने आप चला जाएगा, तुमको बार बार अपने हाथ से कंपाइल करने की जरूरत नहीं। क्लियर है ये? और देखो ये थोड़ा पढ़ने में समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि देख रहे हो कलर वलर ऐसे हैं कि इस तरह से तुमको देखने में क्या लगेगा, नोटपैड पे सब क्या था, एक ही कलर में दिख रहा था, तो वहां पढ़ने में समझने में क्या होती है, दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ कोड लिखते हैं, अब यहाँ कोड लिखते हैं, जैसे वहां कोड लिख रहे थे वैसे यहाँ कोड लिखो। क्या कोड लिखें, मान लो हमें क्या करना है, कोई एक प्रॉब्लम बताओ, उसी लिए कोड करें। जैसे सपोज करो, जैसे मान लो हमें, मान लो 2 नंबर्स क्या करने हैं, ऐड करना है, 2 नंबर्स क्या करने हैं, ऐड करना है। या मान लो एक कार है जो जा रही है 120 की स्पीड से और 6 घंटे तक वो ट्रेवल करती है, तो हमें निकालना है कितनी डिस्टेंस उसने क्या की, 6 घंटे में 120 की स्पीड से ट्रेवल की। तो हम लिख दें क्या, स्पीड बराबर क्या है, 120। वो गलत लिखे हो कोड ना, पहले नहीं बोलता था नोटपैड, जब जावा सी करके कंपाइल करते तब बोलता था भाई तुम गलत लिखे हो, क्योंकि ये जावा है, जावा में वेरिएबल सीधे यूज नहीं कर सकते, पहले क्या करना पड़ता है, उसे डिक्लेयर करना पड़ता है ना। और डिक्लेयर में क्या बताते हैं, 2 चीज, वेरिएबल का नाम और वेरिएबल का टाइप। यहां हमने देखो नहीं बताया, इसलिए एरर आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है, देखो रेड कलर से। क्यों आ रही है, क्योंकि इक्लिप्स में जब भी कोड लिखोगे, इक्लिप्स पीछे से आपके कोड को कंपाइल करता चला जाएगा, अगर कुछ गलत होगा तो उसको रेड कलर से क्या कर देगा, मार्क कर देगा, जिससे तुम्हारे लिए, अब जैसे यहाँ देखो अब ये एरर आ रही है ना, कैसे करें, अच्छा बताओ, स्पीड क्या है, नंबर है ना, नंबर है, तो पूरे नंबर के लिए क्या यूज करते हैं हम, इंट। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, इंट
अब देखो एरर गई कि नहीं गई, स्पीड ये हो गई। ऐसे ही बताओ इंट टाइम, और फिर लिखते हैं टाइम इक्वल टू क्या 6। तो अब इंट डिस्टेंस, फिर लिखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या स्पीड इनटू टाइम। यही कोड तो वहां भी लिखे थे, वही यहां लिख रहे हैं, लेकिन यहां का कोड रीडेबल है, पढ़ने में समझने में। अच्छा, इसके बाद प्रिंट कराना हो तो क्या लिखते थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ना, लेकिन इक्लिप्स यूज कर रहे हो, पूरा मत लिखो, बस लिखो सिस आउट। क्या लिखा हमने, सिस आउट, और तुरंत अपना पहचानना ये कंट्रोल है और स्पेस होता है ना, कंट्रोल और स्पेस पे हम कंट्रोल प्रेस करके स्पेस प्रेस कर रहे हैं। फिर से देखो, ये देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो क्या लिख रहे हैं, सिस ओ लिखे ना, पूरा नहीं लिखे, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करेंगे, अपने आप लिख के आ जाएगा। यही सब बेनिफिट है किसके, इक्लिप्स के। आपको हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां लिख दो क्या, डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस भी पूरा लिखे ना, अरे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 3-4 अक्षर लिखो, फिर करो क्या, कंट्रोल स्पेस, अपने आप तुमको क्या दे देगा, ये सजेशन दे देगा। और इस पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो खुद ही क्या करेगा, लिख देगा। जब अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तो गलतियां भी हमसे क्या होंगी, कम होंगी ना, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक, इधर उधर की मिस्टेक हमसे हो सकती है ना, अब स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होगी। और चलाओ इसको। अब जब पहले चलाने के लिए क्या करते थे, जावा, फिर क्लास का नाम लिखते थे ना, ये सब ड्रामा नहीं। यहाँ देखो प्ले बटन या रन नाम की क्या है, बटन है कि नहीं है, आप रन बटन क्या कर दो, क्लिक कर दो, तो चल गया। और फिर वहां पे वही कमांड प्रॉम्प्ट में वो आंसर आता था ना, यही बगल में देखो, इसको बोलते हैं क्या, कंसोल। कंसोल आ जाएगा और वहां आपकी चीज क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। 720, हाँ बिल्कुल, 120 गुणे 6 कितना होगा, 720 है ना। क्लियर है ये, इसमें इस तरह से प्रोग्रामिंग करनी, वही जो पहले कर रहे थे वही अब यहां भी करना है, लेकिन अब तुम्हारी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, गलतियां तुमसे कम होंगी। अगर कोई गलती करोगे भी तो कंपाइल कराने की जरूरत नहीं है, वो पीछे से खुद ही बता देगा कंपाइल करके कि भैया फलानी चीज क्या लिखे हो तुम, गलत लिखो। जैसे देखो, अगर मान लो एक हम ये मिस कर दें, क्या, सेमी कोलन, तुम्हें पता है ना जावा की हर लाइन के एंड में क्या होता है, एक सेमी कोलन हटा दे, देखो एरर आ गया, आ गया कि नहीं आ गया, भी कंपाइल किया, इसने देखा, कहा भाई आप गलत लिखे हो। और इवन कर्सर, अच्छा अपना ये जो जहां एरर आए वहां पे क्या ले जाना, अपना कर्सर या माउस लेके जाना, ये देखो बता भी रहा है, कह रहा है सिंटैक्स एरर, और बता रहा है इंसर्ट डबल कोट्स के अंदर सेमीकोलन लगाया कि नहीं, वो कह रहा भाई सेमीकोलन तो लगाओ, और यही सेमीकोलन लगा दोगे, एरर क्या हो जाएगा, ठीक है। और जो भी तुम लिखते जा रहे हो सब अपने आप बिन के अंदर कंपाइल होके इक्लिप्स रखता चला जा रहा है, ये देख सकते हो यार, देखो यही माई क्लास डॉट क्लास है ना, कंपाइल करने, भाई कंपाइल वाले कोड से तुम्हें मतलब नहीं होता, ठीक है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और हमने आपको क्या बताया था, जावा में कई क्या हैं, डेटा टाइप, जैसे देखो डेटा में जावा में कई डेटा टाइप हैं, जिसका नाम क्या है, इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, डबल, फ्लोट, कैर और क्या, बूलियन। ये 8 डेटा टाइप होते हैं। इन 8 इस बताओ, अच्छा और क्या होगा, 9वां डेटा टाइप बताओ भाई, सारा काम तो कर लोगे, पूरे नंबर में काम करना है तो उसके लिए ये 4 है, ये चारों किसके लिए हैं, ये चारों हैं किसके लिए, किसके लिए हैं, होल नंबर के लिए। ये दोनों किसके लिए हैं,
ये हैं डेसिमल नंबर के लिए जो दशमलव वाले होते हैं, और कैर किसके लिए है? अक्षरों के लिए है। और बूलियन किसके लिए है? ट्रू या फॉल्स के लिए। तो 8 टाइप का डेटा तुम्हारे इसमें है, और 8 डेटा टाइप से तुम सब कुछ कर सकते नहीं है? नहीं, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं। वो भी चलो आगे बताते हैं क्या होता है, किस केस में होता है, किस केस में नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बताओ, अब तो कोड पहले से करना क्या हो गया? आसान हो गया ना। आराम से क्लास बनाओ, वो सारे प्रोजेक्ट वर्कस्पेस बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, अंदर क्या बनाओ, एसआरसी में फिर क्लास बनाओ। क्लास के अंदर देखो मेथड भी इसने खुद ही बना दिया। अगर आपने चेक बॉक्स क्या कर दिया, चेक कर दिया, और इसके बाद आप यहाँ अंदर कोड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें? और ये चलाओ। हाँ हाँ हाँ, वो बनवाए रहे होंगे, हम नहीं बनवा रहे। चलो आगे हम बताएंगे। मतलब देखो, जो वो बता चुके हैं, मान लो उनकी क्लास कर रहे हो, तो जो वो बता चुके हैं वो जाने। भाई देखो, हमें सेलेनियम पढ़ाना है, इसलिए जो जावा होगा अपने हिसाब से हम पूरा पढ़ाएंगे, और पैकेज हम भी बताएंगे, लेकिन एक आध दिन बाद। पहले देखो, पहले किसी भी चीज़ की जब तक ज़रूरत ना समझ में आए तुमको, तो उसको बताने का भी कोई सेंस नहीं बनता, और तुमको तुम्हारे सीखने का भी सेंस नहीं बनता। तब तो तुम क्या करोगे? सिंपल याद करोगे चीज़ों को, है ना। तो इसलिए बताएं, पहले हम उसका एक वजह बनाएंगे कि आखिर ये चाहिए ही, तब हम बताएंगे कि आखिर पैकेज क्या है, क्यों चाहिए और क्यों नहीं चाहिए, क्या बेनिफिट है इसका, क्या ड्रॉबैक है, वो सारी चीज़ें। अभी सिंपल इतना करो, चल रहा है ना सब कुछ। और जैसे हमने प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे शेयर की थी, वो सारी इस पर कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो, बोलो। तो कोई कंफ्यूजन इसमें? तो आप इस तरह से जानते हो। अच्छा, और एक कुछ चीज़ें करते हैं। अगर हम यहाँ लिखें स्पीड बराबर 150, तो ये क्या गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल में आप कई बार वैल्यू डाल सकते हो। बस इसका अंतर क्या आएगा? अगर देखो, अब चला दे तो क्या होगा? रन करो कोड, रन करोगे कोड, तो रन कैसे, कोड कैसे चलेगा? एक एक लाइन पढ़ते हुए चलेगा ना। पहले कौन सी लाइन पढ़ेगा? 5वीं लाइन। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हमने क्या किया है? डिक्लेयर किया है। तो इसे क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। किसका? वेरिएबल का। और वेरिएबल का नाम क्या है? स्पीड है, और टाइप क्या है? इंट है ना। इस लाइन में क्या हुआ है? डिक्लेरेशन। इस लाइन में क्या कर रहे हो? स्पीड बराबर 120। इसमें क्या कर रहे हो? देखो, हाँ, इसमें क्या कर रहे हो? इसमें वेरिएबल में तुम पहली बार क्या डाल रहे हो? वैल्यू डाल रहे हो कि नहीं? लाइन नंबर 6 से पहले क्या स्पीड में कोई वैल्यू डाली गई थी? वैसे तो याद रखना, इसको बोलते क्या है हम लोग? वैल्यू डालने को बोलते हैं क्या? असाइनमेंट। जब किसी वेरिएबल में वैल्यू डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? असाइनमेंट। लेकिन ये बताओ, वो यहाँ लाइन नंबर 6 में भी असाइनमेंट हो रहा है, और लाइन नंबर 8 में भी क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। देखो, 6 में भी स्पीड वेरिएबल में असाइनमेंट हो रहा है, 8 में भी स्पीड वेरिएबल में क्या हो रहा है? असाइनमेंट हो रहा है। दोनों में स्पीड में असाइनमेंट हो रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पहली बार असाइनमेंट हो रहा है, और यहाँ दूसरी बार। तो जो पहली बार असाइनमेंट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? फर्स्ट असाइनमेंट। इसका असली नाम क्या है? इनिशियलाइजेशन। ठीक। और लेकिन ये जो स्पीड में दूसरी बार वैल्यू डाल जा रही है, इसको तुम नहीं बोलोगे इनिशियलाइजेशन। ये तो दूसरे, इनिशियलाइजेशन का मतलब शुरुआत करना, तो शुरुआत तो हो चुकी ना। अब इसको बोलोगे सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग? रीअसाइन, कि इसी वेरिएबल में हम दोबारा वैल्यू डाल रहे हैं। अच्छा, और कैसे चलेगा ये? जब तुम इसे रन करोगे तो पहले क्या चलेगा? लाइन नंबर 5। तो वेरिएबल क्या हो जाएगा? डिक्लेयर। लाइन नंबर 6 चलेगा तो क्या होगा? स्पीड वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगी वैल्यू? 120। तो लाइन नंबर 7 पे पूछोगे तो क्या बताएगा? 120। तुम मुझसे कहोगे कि स्पीड में प्रिंट करो, तो स्पीड में क्या प्रिंट करेगा? 120।
लेकिन जब लाइन नंबर 8 चलेगी तो उसी स्पीड में क्या आएगा, वेरिएबल में 150। तो जब नई, याद रखना वेरिएबल का एक नियम, जब वेरिएबल को नई वैल्यू मिलती है तो पुरानी वैल्यू क्या करता है, छोड़ देता है। तो 150 मिला तो 150 ले लेगा, 120 क्या करेगा, छोड़ देगा। तो अब लाइन नंबर 9 पे पूछोगे कि क्या है तुम्हारे पास, तो क्या बोलेगा, 120 नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, 150। इसको सेम ऐसे समझो, जैसे अगर मान लो हम तुम्ही से कहें यार जाओ बाहर से क्या लेते आओ, चाय, तो कोई रास्ते में मिलेगा, पूछेगा क्या बताए, क्या मंगाए हैं, तो क्या बताओगे, चाय ही बताओगे ना। लेकिन इसके बाद तो थोड़ा आगे बढ़े, तब से हम तुमने फोन किया, कहा ना ना चाय नहीं कोल्ड ड्रिंक लेते आओ, चाय नहीं क्या लेते आओ, कोल्ड ड्रिंक। तो अब बताओ तुम क्या लाओगे, कोल्ड ड्रिंक। क्यों, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वाली इंफॉर्मेशन लेटेस्ट है, वो तो पुरानी बात थी कि चाय लाने की, नई बात क्या है, कोल्ड ड्रिंक। तो तुम क्या लेके आओगे, कोल्ड ड्रिंक। अब अगर कोई आगे मिलेगा तुमसे पूछेगा क्या लेने आए हो, तो चाय बोलोगे, नहीं कोल्ड ड्रिंक। जब तक तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं बताया गया तब तक कोई पूछता तो क्या बोलते, चाय बोलते। लेकिन जब तुम कोल्ड ड्रिंक सुन लिए तो अब कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, कोल्ड ड्रिंक। सेम वही यहाँ भी तो है कि जब लाइन नंबर 6 में उसमें 120 है, 6 के बाद पूछ रहे हो तो क्या बोल रहा है, 120। लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 8 चलेगी उसके बाद क्या बोलेगा, 150। आया बिल्कुल, हाँ। बस क्या कैसे दे देगा, एकदम कर दो, 10 के बाद ही नहीं मिले, अभी आज कहाँ से मिल जाएगा, अभी भाई दिलवा दिया होगा तो ये कह के कहा होगा कि भैया देना मत, या उनका वो लास्ट वर्किंग डे बीत चुका होगा तभी बोला होगा। भाई कंपनी में हो तो रिलीविंग कहाँ से मिल सकता है, ठीक है। हाँ उसे कह देना ऐसी गलती ना करे। बोलो ये बात समझ में आई सारी, है ना। तो ये इसी को बोलते हैं क्या, डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं क्या, इनिशियलाइजेशन, और इसे बोलते हैं क्या, रीअसाइनमेंट। जैसे यहाँ लाइन नंबर 10 पे क्या हो रहा है, टाइम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं हम, डिक्लेयर कर रहे हैं। और लाइन नंबर 11 में क्या कर रहे हैं, टाइम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज। क्यों, क्योंकि टाइम वेरिएबल में पहली बार वैल्यू कब आ रही है, लाइन नंबर 11 में, ठीक है। तो डिक्लेरेशन समझ में आया, जब आप वेरिएबल का नाम और टाइप बताते हो तो उसे डिक्लेरेशन कहते हैं। जब वेरिएबल में पहली बार वैल्यू डालते हो तो उसे क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। और जब वेरिएबल में दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार डालते हो तो क्या बोलते हैं, रीअसाइनमेंट। और किसी वेरिएबल में कौन सी वैल्यू मिलेगी, उस समय जो उसके अंदर पड़ी होगी। जैसे लाइन नंबर 7 से पूछोगे स्पीड की वैल्यू क्या है तो क्या बोलेगा, 120। लेकिन लाइन नंबर 9 से पूछोगे तो क्या बोलेगा, 150, ठीक है। तो ये क्लियर है इतना। आप लोग ये जानते हो वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, और वेरिएबल को क्या करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है, और क्या, और रीअसाइनमेंट कैसे करना है। अच्छा मान लो हम ये लिखें, ध्यान से देखना सब। एरर दे रहा है कि नहीं, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो रेड कलर से आ गया कि नहीं आ गया, मतलब कोड आपने क्या लिखा है, गलत लिखा है। आप कर क्या रहे हो, लाइन नंबर 5 में आप बता रहे हो स्पीड एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है, इंट है, मतलब इसमें नंबर हम स्टोर कर सकते हैं। और अगली लाइन में कह रहे हो बताओ तुम्हारे अंदर क्या पड़ा है, तो कुछ वैल्यू डाले तुम। जब वेरिएबल को तुम इनिशियलाइज ही नहीं किए तो वेरिएबल में पहले से तो कुछ पड़ा होता नहीं। याद रखना, किसी वेरिएबल में पहले से कुछ पड़ा हुआ नहीं होता। इसी बात की एरर दे रहा है। वो कह रहा है यार तुम हमसे प्रिंट करने को कह रहे हो और तुम्हारे पास कुछ है नहीं, तो हम प्रिंट क्या कर दें। बहुत लोगों के दिमाग में आता है सर जी 0 प्रिंट कर देगा। भाई 0 क्यों प्रिंट करेगा, 0 एक नंबर है यार। जब तुम कुछ नहीं डाले हो स्पीड वेरिएबल में और तुम कह रहे हो कि स्पीड को क्या कर दो, प्रिंट कर दो, तो कहां से प्रिंट करेगा ये। और इवन
देखो फिर तुम्हारी इक्लिप्स हेल्प करेगा, कर्सर लेके जाओगे तो बोलेगा तुमसे, कहेगा द लोकल वेरिएबल स्पीड में नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, या देखो लिखा है इनिशियलाइज वेरिएबल, वो कह रहा है कि आप भाई वेरिएबल को सीधे डिक्लेयर किए और सीधे इस्तेमाल करने पे उतर आए। जब वेरिएबल में कुछ पढ़ा नहीं है तो इस्तेमाल होगा क्या, है ना। तो भाई अब हम भी मान लो कहें तुमसे कहें एक नंबर है, तुम कहे ठीक है, हम कह रहे हो बताओ नंबर की वैल्यू, तो तुम कहोगे अरे आप तो बोल रहे हो बस नंबर है, नंबर की तो बहुत वैल्यू है, आप क्या बोल दें, है ना। तो बताना पड़ेगा आपको, वेरिएबल में वैल्यू डालने के बाद ही वेरिएबल को तुम आगे यूज कर सकते हो, जिसे बोलते हैं क्या, इनिशियलाइज करना। पहले इनिशियलाइज करो। देखो इस लाइन में कोई एरर नहीं है, क्यों, क्योंकि इस लाइन के पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है। तो और एक बात याद रखनी है आपको, क्या, यहां इवन मेंशन कर देते हैं, यू विल हैव टू डिक्लेयर एनी वेरिएबल, क्या, फर्स्ट। किसी भी वेरिएबल को पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यू विल हैव टू क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक। और तब तुम क्या कर सकते हो, वेरिएबल को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो पहले डिक्लेयर, फिर इनिशियलाइज, फिर जो करना है वो, चाहे प्रिंट कराओ, चाहे गुणा भाग में उसका इस्तेमाल करो, जो करना है करो, लेकिन पहले डिक्लेयर, फिर इनिशियलाइज, और तब वेरिएबल क्या होगा, यूज होगा। अब जैसे यही देखो, एक काम करते हैं, जैसे ये है, मान लो हमने वेरिएबल को क्या किया है, यहां देखो एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमने टाइम को क्या किया, टाइम वन नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, लेकिन इनिशियलाइज किया नहीं किया ना, और सीधे गुणा करने लगे। तो वो कह रहा है भैया क्या गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, जब टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन यही काम ऐसे कर दो। अब देखो ठीक है, टाइम में 6 पड़ा है, 6 हो चाहे 8 हो चाहे 10 हो, जो पड़ा होगा उससे हम गुणा कर देंगे। अच्छा मान लो कभी ऐसे कोशिश किए, एरर दे रहा है ना, क्यों, यहां हम क्या कर रहे हैं, तुम कहोगे सर जी इनिशियलाइज तो किए हैं, लेकिन तुम पहले यूज कर रहे हो और बाद में क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज। तो ये नहीं होगा। जैसे देखो, जैसे अगर तुमको बताएं छोटी सी बात, जैसे एक बार मेरी मम्मी से बगल में, तो पहले फ़ोन चलते थे वो वाले ना, बेसिक फ़ोन, तो बगल में एक आई, वो कहीं कि नंबर हमारे बिटिया तनी नंबर लगाए दे, तो मम्मी कही ठीक है, अच्छा तब नंबर दो, हैं, तो कह रहे अब है इतना कैसे काम चला के लगाए थे, बाद में हम दे देंगे, हैं। तो भाई ऐसे कैसे होगा, मतलब पहले नंबर होगा तब फोन लगेगा ना। अब वही तुम कह रहे हो पहले गुणा कर लोगे, बाद में बताओगे वैल्यू क्या है, पहले वैल्यू डालोगे ना तब गुणा कर सकते हो ना, या जो करना है वो करो। तो इसलिए पहले डिक्लेयर, फिर इनिशियलाइज, फिर चाहे गुणा करो, भाग करो, जो करना है करो, चाहे प्रिंट कराओ, हर चीज करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, लेकिन डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना पहले क्या है, मस्ट है। क्लियर रहेगा आप ये। और इसी से हमको ये भी एक बात पता चलती है कि वेरिएबल्स में पहले से कुछ भी पड़ा नहीं होता। अगर मान लो इस वेरिएबल में पहले से कुछ पड़ा होता, डिक्लेयर कर देने से ही कुछ पहले से आ जाता उसमें, तब तुमको इनिशियलाइज करने के लिए जोर नहीं देता। ये इनिशियलाइज करने पे जोर दे रहा है ना, क्यों, क्योंकि वेरिएबल कह रहा है जी मेरे पास पहले से कुछ है नहीं, जब दोगे तब तो हम आगे लेके उसे इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये। तो डिक्लेरेशन और क्या, इनिशियलाइजेशन। अच्छा अब एक काम और करते हैं, वेरिएबल, अच्छा मान लो हमको कभी दशमलव वाला कुछ हिसाब किताब करना हो, तब तो हम जो वेरिएबल बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे। जैसे मान लो वेरिएबल बना रहे हैं, मान लो वेरिएबल का नाम क्या है, वेट की बात कर रहे हैं, वेट तो दशमलव में होता है ना, इतने किलो इतने ग्राम ऐसे करके होता है ना। तो हम लिख, तो देखो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे क्या, डबल
वेट। डबल क्यों लिखा? क्योंकि मेरा प्लान है वेट के अंदर हम दशमलव को भी मैनेज करना चाहते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या, वेट इक्वल टू, जिसे लिखा 45.78। तो जब तुम्हें दशमलव वाले नंबर्स की जरूरत रहेगी कहीं भी, तब तुम वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने के टाइम पे इंट मत बोल देना। इंट बोल दोगे तो क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। वो कहेगा भाई तुम बोल रहे हो कि वेट वेरिएबल क्या है, इंट है, मतलब क्या स्टोर करेगा, पूरा नंबर, और तुम ही आके दशमलव दे रहे हो, एरर दे रहा है ना। और कर्सर ले जाओ फिर बताएगा इक्लिप्स आपको। सबसे बड़ी बात ये इक्लिप्स सब कुछ बताता है। अब तो अपने आप कंपाइल कर रहा है पीछे से ना, देखो बता रहा है टाइप मिसमैच, टाइप मिसमैच कह रहा है वेरिएबल का टाइप और वैल्यू का टाइप मैच नहीं कर रहे हैं। वैल्यू है दशमलव वाली, वेरिएबल है पूरे नंबर वाला, तो भाई ये कैसे चले। इसी बात की ये क्या दे रहा है, एरर। तो याद रखना है जैसी वैल्यू वैसा वेरिएबल, या जैसा वेरिएबल वैसी वैल्यू। क्लियर है ये? अच्छा ये बताओ वेरिएबल क्या रखता है अपने पास? वेरिएबल के पास क्या रहता है, वैल्यू रहती है ना। वेरिएबल के पास क्या रहता है, वैल्यू रहता है ना। एक तरह से क्या कह सकते हो कि वेरिएबल क्या कह सकते हो, वेरिएबल को बोल सकते हो कि वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या होती है, स्टोर होती है। तो एक तरह से वेरिएबल एक कंटेनर नहीं हुआ। कंटेनर का मतलब बॉक्स या डिब्बा नहीं हुआ, जैसे डिब्बे में चीजें रखते हो, कंटेनर में चीजें रखते हो। तो वेरिएबल एक टाइप का क्या है, कंटेनर है। अब बताओ रियल लाइफ में क्या होना चाहिए, जैसा कंटेनर है वैसा ही सामान होना चाहिए ना, या जैसा सामान हो वैसा ही क्या होना चाहिए, कंटेनर। अब जैसे मान लो दूध है, दूध को कहाँ रखना चाहिए, दूध लिक्विड टाइप का है, तो उसका कंटेनर क्या है, डिब्बे में रखो। अब बताओ झोले में दूध देने लगे तब तो गलत है ना, क्योंकि भाई झोला दूसरे तरह के सामान को रखने के लिए है और दूध अलग टाइप का सामान है। तो क्या है भाई, ये रियल लाइफ में है, जैसा कंटेनर वैसा ही क्या होना चाहिए, सामान। तो वैसे प्रोग्रामिंग में है, जैसा वेरिएबल वैसी ही वैल्यू होनी चाहिए, या जैसी वैल्यू है वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर कुछ भी दाहिने बाएं करोगे कि वेरिएबल अलग टाइप का है, वैल्यू अलग टाइप का है, तो वो कोड हमेशा क्या देगा, एरर देगा। कहेगा भाई क्या फालतू लिख रहे हो, कहेगा क्या फालतू लिख रहे हो। क्लियर है ये बात? अब देखो डबल बनाया। और बताओ अगर हमें कभी क्या लिखना हो, और अच्छा ये भी हमने एक बात बताई थी आप लोगों को ना, कि जब भी अच्छा एक डबल बनाया, और क्या होता है वेरिएबल, फ्लोट। फ्लोट भी क्या रखता है, वेरिएबल ही रखता है। फ्लोट भी क्या रखता है, वेरिएबल, वो सॉरी दशमलव ही रखता है, लेकिन ऐसे रखते हैं FL बराबर मान लो लिखें 3.45। एरर आ रहा है, एरर आ रहा है ना, क्योंकि जो फ्लोट वाली वैल्यू होती हैं उनके आगे लास्ट में क्या लगाना पड़ता है, F। डबल में कुछ नहीं लगाना पड़ता, लेकिन फ्लोट की वैल्यू में क्या लगाना पड़ता है, F। ऐसे ही और कौन है, एक है मान लो क्या, शॉर्ट। शॉर्ट भी एक क्या है, डेटा टाइप है, जैसे SH नाम वेरिएबल का। अब लिखें SH बराबर 100। कोई एरर है नहीं, क्योंकि हमने बताया ना इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, ये 4 डेटा टाइप हैं जो चारों होल नंबर को रखने के लिए स्टोर होते हैं, लेकिन इनकी कुछ लिमिट है। जैसे शॉर्ट की लिमिट है क्या जानते हो, 32,767। अगर तुम यहाँ पे 100 रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, कोई एरर है नहीं है, लेकिन तुम कहो हम इसमें 40,000 रखेंगे, अब एरर आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि शॉर्ट जो होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, 32,767 तक। इतना बड़ा ही नंबर स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर सकता। क्लियर है ये सबको? तो अगर ये 30,000 कर दो,
तो देखो क्या है, सही है। अरे 32,767 तक क्या है, ये सही है। लेकिन जैसे ही ये 32,768 लिखोगे तुरंत क्या देगा, एरर देगा, कहेगा भाई शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट की लिमिट सिर्फ कितनी होती है, 32,767। क्यों? क्योंकि जो शॉर्ट है ये रैम में कितनी मेमोरी लेता है, 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, तो 2 बाइट में कितने होंगे, 16 बिट। तो इसीलिए जगह कम लेता है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, किसकी, ये इंट की बात करें, देखो इंट कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट। 1 बाइट में 8 बिट, तो 4 बाइट में 32 बिट। जगह इंट क्या लेता है, ज्यादा लेता है। शॉर्ट जगह क्या लेता है, कम लेता है। और ये जो जगह लेते हैं कहाँ लेते हैं, तुम्हारी रैम में। हाँ भाई तुम्हारे लैपटॉप में रैम है ना, उसी रैम में जगह लेते हैं। तो भाई अगर तुम्हें छोटे नंबरों पे काम करना हो तो तुम्हारी मर्जी, चाहो तो उसे शॉर्ट में भी रख सकते हो और चाहो तो उसे इंट में भी रख सकते हो। लेकिन इंट में वही रखोगे तो क्या होगा, ज्यादा जगह लेगा। और पता चला उसमें शॉर्ट में रखोगे तो कम लेगा। अरे ऐसे समझो भाई 1 लीटर दूध रखना है तो छोटा बर्तन चाहिए, 10 लीटर दूध रखना है तो क्या चाहिए, बड़ा बर्तन। अब लेकिन ऐसी बेवकूफ़ी करो कि दूध 1 ही लीटर ले रहे हैं लेकिन भगोना इतना बड़ा लेके जा रहे हैं, तो आ तो जाएगा ही, मना थोड़ी नहीं करेगा वो कि भैया 1 लीटर इसमें नहीं आएगा, आ तो जाएगा ही। लेकिन बेवजह जगह क्या लेगा, ज़्यादा लेगा ना। भाई जो भगोना उतना बड़ा है उतनी जगह तो वो अपनी लेगा ही लेगा। अब चाहे उसमें आधा लीटर डालो, चाहे 1 लीटर डालो, चाहे 10 लीटर डालो। तो इसीलिए जावा ने क्या किए, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप बनाए और सबको अपनी अपनी लिमिट दी। जैसे इंट की लिमिट है कुछ 2 अरब 14 करोड़ समथिंग करके। अगर इतना बड़ा नंबर रखना है तो कहाँ रखो, इंट में। शॉर्ट की लिमिट क्या है, और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये मेमोरी कितनी लेता है, 4 बाइट। शॉर्ट कितनी लेता है, 2 बाइट। 2 बाइट मतलब 16 बिट, कम लेता है। लेकिन इसीलिए नंबर भी इसमें क्या रख सकते हो, छोटा रख सकते हो। लॉन्ग जो है ये कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट। 8 बाइट का मतलब कितने बिट हो गए, 64 बिट। 64 बिट हो गए तो सीधी सी बात है क्या होगा, ये इंट से ज़्यादा बड़ा नंबर अपने अंदर क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन जगह भी क्या लेगा, और बाइट से कितना लेता है, 1 बाइट मतलब कितना, 8 बिट। बिट क्या है, तुम्हारे कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई रैम की जो है वो क्या है, बिट ही है। क्या है, बिट। ठीक है, तुम्हारा जो कंप्यूटर है छोटे छोटे, वो रैम हो, हार्ड डिस्क हो, सीपीयू है, उसमें बस छोटे छोटे क्या होते हैं, यही बिट्स होते हैं। जितने ज़्यादा बिट होंगे तुम्हारी रैम में उतना ही तेज तुम्हारा, उतने ही ज़्यादा चीज़ें अपने उस पर एट ए टाइम अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे तुम कर पाओ। जैसे देखो रैम ज़्यादा रहती है तो कई टैब खोल लेते हो, हैंग नहीं होता ना। क्यों, क्योंकि भाई रैम ज़्यादा है तो जगह ज़्यादा है, खोलो 10 20 50 100 टैब, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वही क्या है, रैम कम हो, ज़्यादा खोल लोगे तो क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है ना, क्योंकि रैम में जगह ही नहीं है उतनी। क्लियर है ये। और डबल कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट। और फ्लोट कितनी लेता है, 4 बाइट। ठीक, शॉर्ट कितनी लेता है, 2 बाइट। अच्छा अब ये बात करते हैं जरा। और एक है डेटा टाइप जिसका नाम क्या है, कैर। क्या है, क्या नाम है, कैर। और वेरिएबल का नाम क्या रख दें, मान लो वेरिएबल का नाम रख दिया क्या, CHR। तो यहां हमने डिक्लेयर कर दिया ना। अब कैर के अंदर जब हम रखते हैं, किसकी बात करते हैं, कैर की, तो कैर में याद रखना, कैर की वैल्यू, जैसे देखो बाकी सारी वैल्यूज डायरेक्ट लिखी गई है ना, बाकी सारी वैल्यू जैसे देखो लिखा गया है नहीं, वेट बराबर 45.78 लिखा है नहीं। लेकिन कैर की जो वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी कहाँ, सिंगल कोट्स के अंदर। 2 होते हैं ना, डबल, इसे बोलते हैं क्या, डबल कोट्स, इसे बोलते हैं क्या, सिंगल कोट्स। कैर में क्या लिख सकते हो, कैर में देखो मिनिमम
1 कैरेक्टर और मैक्सिमम भी कितना 1 कैरेक्टर। देखो एरर दे रहा है ना अभी, क्यों? क्योंकि तुम इसमें एक भी अक्षर डाले नहीं हो। एक अक्षर कुछ भी डाल दो जो तुम्हारे लैपटॉप में है, जैसे अब एरर दे रहा है नहीं, अब दे रहा है नहीं, अब दे रहा है नहीं, लेकिन एक भी अक्षर बढ़ा दोगे तो देगा। तो कैर भी एक डेटा टाइप है जिसमें तुम कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, कोई भी कैरेक्टर, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो स्पेशल कैरेक्टर हो। एक अक्षर तुम दे सकते हो, कम से कम भी एक और ज्यादा से ज्यादा भी एक, एक से ज्यादा नहीं लिख सकते। जो अक्षर लिखना है एक ही लिख सकते, ठीक है। और याद रखना ये कहां लिखा जाएगा, सिंगल कोट्स में। और ये कितनी मेमोरी लेगा, ये मेमोरी लेता है कितनी, 2 बाइट। अच्छा ये याद है हमने, अच्छा वो क्लास शायद रिकॉर्डेड नहीं थी क्या, जिसमें हमने ये बताया था कि यहाँ मतलब नहीं, आज का नहीं, रुक जाओ। जैसे ये बताओ, हमने बताया ना कि शॉर्ट एक वेरिएबल है जिसकी लिमिट कितनी है, 32,767। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कितनी मेमोरी लेता है, 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब 16 बिट। तो 16 बिट का मतलब हुआ 2 के पावर क्या 15 और -1। चाहो तो गुणा करके देख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितनी बार करो, 15 बार। जितना उत्तर आए उसमें से एक क्या करो, घटा दो, तो यही नंबर पाओगे, क्या 32,767। यही वजह है कि ये 32,767 से बड़ा नंबर स्टोर नहीं कर पाता। 32,767 से बड़ा नंबर ये स्टोर नहीं कर पाता, सिर्फ इसी वजह से नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये कितनी मेमोरी लेता है, 2 बाइट। अब लेकिन देखो यही जो इंट है, इसमें देख रहे हो बड़ा नंबर स्टोर कर ले रहा है कि नहीं। क्या स्टोर किए हैं अभी, 3 2 5 2 7 12 लाख स्टोर किए हैं। कोई एरर दिया नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंट कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट। 4 बाइट का मतलब कितना हुआ, 32 बिट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 4 8 है 32। तो 2 के पावर 31 और -1 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार करो, 31 बार। और जो आंसर आए उसमें से क्या करो, एक घटा दो, तो जितना बड़ा नंबर बनेगा उतना बड़ा नंबर ये स्टोर कर सकता। जैसे दिखाते हैं, देखो एरर दे रहा है, अब आ गया ना। वो जो 2 अरब वाली लिमिट थी कैसे भी करके क्या हो गई, क्रॉस हो गई। या इवन अब दे रहा है नहीं ना, और अब दे रहा है कि वही है लिमिट, 2 अरब 14 करोड़ समथिंग समथिंग करके है। 2 अरब 15 करोड़ भी कर रहे हैं तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी कितनी लेता है, 4 बिट लेता है। और एक वेरिएबल क्या है, लॉन्ग। क्या है, लॉन्ग। उसमें और बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सीधी बात है वो 8 बाइट मेमोरी ले रहा है। जावा ने यही तो अच्छा किया, कई तरह के डेटा टाइप बना दिए जिससे कि तुम्हें छोटा बड़ा जैसा नंबर यूज करना है उसके हिसाब से तुम यूज कर पाओ। क्लियर है? अब जैसे बाइट कितनी लेता है, देखो बाइट वेरिएबल का नाम रखें बीटी बराबर 127 लिखे, चल रहा है ना। 100 लिखोगे चलेगा, लेकिन 128 करोगे तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि एक जो बाइट डेटा टाइप है ये भी नंबरों के लिए यूज होता है, लेकिन ये कितनी मेमोरी लेता है, 1 बाइट। 1 बाइट मतलब कितनी लेता है, 8 बिट। 8 मतलब 7, यूज कितने होंगे, 7। तो 2 के पावर 7, 2 गुणे 2 गुणे 7 बार करो, कितना आएगा, 128।
128 में से 1 घटाओ कितना आएगा? 127। यही इसकी लिमिट है। ठीक है, तो जैसी तुम्हारी जरूरत रहे उसके हिसाब से तुम वेरिएबल का टाइप डिफाइन करो। पहले डेटा टाइप बताओ और इसके बाद उसमें वैल्यू डालो। ठीक है, डबल कितनी लेता है? 8 बाइट। फ्लोट कितनी लेता है? 4 बाइट। और अच्छे बताओ, एक वेरिएबल होता है क्या? बुलियन। बुलियन अब बताओ ये कितनी लेगा? BLN है। अब बताओ, जानते हो बुलियन के अंदर बस 2 ही वैल्यू संभव होती है। एक, या तो आप क्या स्टोर कर सकते हो? ट्रू, और या तो आप स्टोर कर सकते हो क्या? फॉल्स। तो 2 ही वैल्यू संभव है कि नहीं? इसी वजह से जो बुलियन है ये सबसे कम मेमोरी स्टोर लेता है। कितनी? 1 बिट। सोचो, बाइट से 8 गुना कम, शॉर्ट से 16 गुना कम, इंट से 32 गुना कम। ठीक है, और कैर भी एक है ना। कैर कब यूज करोगे? जब तुम्हें एक अक्षर कहीं लिखना हो। तो कैर कितनी मेमोरी लेता है? 2 बाइट। क्यों? कैर 2 बाइट लेता है, सही बात है। कैर कितना लेता है? 2 बाइट। लेकिन क्यों? देखो, कैर में रख सकते हो क्या? एक अक्षर। तुम्हें पता है ना, कंप्यूटर अक्षर नहीं जानता। कंप्यूटर हर चीज किसको मानता है? नंबर मानता है हर चीज को। इसीलिए कंप्यूटर में एक चीज होती है क्या? आस्काई कोड। क्या होता है? हर अक्षर का एक क्या होता है? आस्काई कोड होता है। और अगर तुम देखना चाहो तो दिख भी जाएगा। कहाँ? बस इस पे जाओ, गूगल पे जाओ और लिखो क्या? आस्काई कोड्स। कहीं भी खोल दोगे, वैसे कहीं भी दिख जाएगा। इसी पे ही देख लो। ये देखो, ये देखो, ये सारे अक्षर हैं। हर अक्षर का एक क्या है? एक नंबर है। जैसे F का क्या है? 70 है। A का क्या है? 65 है। J का क्या है? 74 है ना? तो अब बताओ, तुम्हारे लैपटॉप में कितने अक्षर हैं? देखो, 26 तो बड़े लेटर हो गए, 26 छोटे हो गए स्मॉल वाले, 26 हो गए कौन से? बड़े वाले। कितने हो गए? 26 26 52। 10 क्या हो गए? 10 नंबर हो गए 0 से लेकर 9 तक। कितने हो गए? 52 10 62। लेकिन इसके बाद दुनिया भर के कैरेक्टर्स होते हैं ना। परसेंटेज, कामा, सेमीकोलन, सिंगल कोट्स, डैश, अंडरस्कोर, हाइफन, ऐसे करके 50 और होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। तो बताओ, कैर के अंदर क्या लिख सकते हो? कोई एक कैरेक्टर जो मन करे लिखो। तो कौन सा एक कैरेक्टर? जो मान लो तुम्हारे पास 150 200 कैरेक्टर टोटल, तुम्हारे मान लो लैपटॉप में कितने कैरेक्टर हैं? 200। सोचो तुम्हारे मोबाइल या लैपटॉप में टोटल अक्षर कितने हैं? मान लो 200। तो 200 में से कोई भी एक अक्षर लिख सकते हो। तो बताओ इनका नंबर क्या होगा? T का मान लो 72 80 है, किसी का क्या होगा? 150 होगा, किसी का क्या होगा? 200 होगा। तो बताओ 150 को क्या तुम 1 बाइट के अंदर लिख सकते हो? 1 बाइट की लिमिट कितनी होती है? 127। और मेरे पास अक्षर कितने हैं? 200। इसी वजह से कैर कितनी मेमोरी लेता है? 2 बाइट लेता है, जिससे सारे अक्षर आपको, ये आप सारे अक्षर इसमें क्या कर सको? लिख सको। लेकिन एक टाइम पे कितने? केवल 1। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारे डेटा टाइप्स है। ठीक है, और इस प्रोग्रामिंग अब तुमको बेसिक आती ही है, तुम लोग तो देख ही रहे हो। अब इक्लिप्स पे करोगे तो गलतियां भी क्या होंगी? कम होंगी, चलाना भी आसान होगा, है ना। चलो एक काम करते हैं,
अब आते हैं इस क्लास में बेसिक जावा कोड्स। यहाँ कुछ कोड नहीं लिखा है ना, चलो यहाँ लिखते हैं। लिखते हैं इंट ए। क्या किया हमने, एक वेरिएबल क्या किया, डिक्लेयर किया। फिर लिखते हैं इंट ए। अब एरर दे रहा है कि नहीं, तो आज से ये बात याद रखना, एक वेरिएबल को आप 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो जावा कह रहा है कि भाई जब लाइन नंबर 5 में तुम हमको बता दिए कि ए नाम है और टाइप इंट है, तो 6 में दोबारा क्यों बता रहे हो भाई? हम पागल थोड़ी ना है। हम पहली लाइन में ही समझ गए कि ए क्या है, इंट है, इसमें नंबर स्टोर करना है, तो तुम फिर से बता रहे हो नहीं भैया इंट क्या है, ए है। तो कहेगा भैया हम जान चुके हैं कि इंट क्या है, ए है लाइन नंबर 5 में, 6 में हमें दोबारा ये बताने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, यही नीचे लिख रहे थे, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ यू कैन नॉट declare a variable और भी क्या